Namaskar everyone, this is Anju and you are watching Grow Up. So in today's video, we will going to cover the unit assessment at preschool and school levels, that is preschool और जो स्कूल स्तर पर हम मूल्यांकन करना यहाँ पर देखेंगे and we'll going to cover all the topics listed here in both the languages English and Hindi. सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जो असेसमेंट हम कर रहे हैं अपने प्री स्कूल में स्कूल लेवल में उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पर क्या है। सो प्री स्कूल का रोल क्या होता है, ये हेल्प करता है पेरेंट्स, टीचर्स या डॉक्टर्स या कोई भी जो बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन वहाँ पर गैदर करना चाहता है, ठीक है, कि साइकोलॉजिकली, इमोशनली या कॉग्निटिव स्किल्स जो हैं बच्चे के कैसे डेवलप हो रहे हैं। दे डू दिस बाय डूइंग असाइनमेंट्स, ठीक है, वो कैसे करते हैं, बच्चे को असाइनमेंट्स देते हैं, वहाँ पर वो चेक करते हैं, काइंड ऑफ लाइक चेकअप्स इनसाइड द प्री स्कूल, ठीक है। और इनसाइड द प्री स्कूल वो चेकअप करते हैं कि बच्चा कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, कैसे स्किल्स है, उसकी लर्निंग कैपेसिटीज़ क्या है, तो ये सारी हम प्री स्कूल में देखते हैं। इंपॉर्टेंट ग्रोइंग ईयर्स होते हैं जो हमारे प्री स्कूल में हम जाते हैं। सो द 3 years इन प्री स्कूल आर सुपर इम्पॉर्टेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोइंग अप, ठीक है, कि जो हमारी ग्रोथ होती है उसके लिए जो प्री स्कूल का टाइम है बहुत क्रूशल हमारे लिए होता है। थिंक अबाउट अ 2-year-old इज डिफरेंट फ्रॉम अ 5-year-old इन थिंग्स लाइक लर्निंग फिजिकल एबिलिटीज़, फीलिंग एंड मेकिंग फ्रेंड, ठीक है, कि जब बच्चा जाता है प्री स्कूल में 2 ईयर और 5 साल के बच्चे में हम आसानी से यहाँ पर फ़र्क बता सकते हैं उनकी लर्निंग कैपेसिटीज़ में, उनके फिजिकल एबिलिटीज़ में, फीलिंग्स में और उनके फ्रेंड मेकिंग जो कैपेसिटी होती है। तो यहाँ पर ये चीज़ें उनमें चेंजेस आते हैं जैसे जैसे वो ग्रो अप होते हैं। तो प्री स्कूल की भूमिका क्या है कि उसमें जो माता पिता, शिक्षक या डॉक्टर हैं, तो वो बच्चों को समझने में उनको यहाँ पर मदद मिल जाती है और वे जो प्री स्कूल के अंदर है वहाँ पर मूल्यांकन कर सकते हैं साथ ही साथ चेकअप की तरह, ठीक है। देन उसका जो महत्वपूर्ण विकास होता है बच्चे का इन ईयर्स में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री स्कूल में 3 साल विभिन्न प्रकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ठीक है। जो प्री स्कूल में हम 3 साल तक रहते हैं वो विभिन्न प्रकार के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चे का दिमागी क्षमता यहाँ पर कैसे विकसित हुई है, फिजिकल एबिलिटीज़ कैसे आई हैं, इमोशनल एबिलिटीज़ कैसे आई हैं, ठीक है। इसके बारे में सोचें कि सीखने जो उसकी शारीरिक क्षमताएं हैं, भावनाएं या दोस्त बनाने की जैसी चीज़ हैं, तो वो 2 साल और 5 साल के बच्चे में कैसे अलग है, ठीक है। जब 2 साल का बच्चा यहाँ पर प्री स्कूल में 5 साल तक एक चीज़ को सीखता है तो उसमें कैसे कैसे ये एबिलिटीज़ डेवलप होती हैं, ये बेसिकली रोल है हमारा प्री स्कूल का। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ प्री स्कूल असेसमेंट, ठीक है, अब प्री स्कूल में असेसमेंट करना हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसका मूल्यांकन करना क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो अंडरस्टैंडिंग ग्रोथ, ताकि जो उसके विकास को हम समझ सकें। Assessments in preschool help everyone like teacher, parents and other experts understand how a child is growing in different areas. तो ये जो प्री स्कूल का मूल्यांकन है ये शिक्षक, माता पिता और जो भी विशेषज्ञ हैं उन सभी को यह समझने में मदद करता है कि बच्चा विभिन्न क्षेत्रों में कैसे आगे बढ़ रहा है। स्पोर्टिंग स्ट्रेंथ एंड एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, यहाँ पर कि वो सुधार के लिए और ताकत के क्षेत्रों का पता लगाते हैं, ठीक है, कि किस क्षेत्र में बच्चे को इम्प्रूवमेंट चाहिए और कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बच्चा ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहा है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। सो दे पॉइंट आउट व्हाट ए चाइल्ड इज़ गुड एट एंड वेयर दे माइट नीड अ बिट मोर हेल्प, राइट, कि ये बताते हैं कि बच्चा यहाँ पर किस चीज़ में अच्छा है और उसे कहाँ यहाँ पर थोड़ी अधिक सहायता की आवश्यकता हो सकती है। देन अर्ली इंटरवेंशन, अगर हम प्री स्कूल में अच्छे से असेसमेंट करते हैं, सो इफ़ देर इज़ समथिंग अ चाइल्ड नीड्स हेल्प विद, असेसमेंट हेल्प कैच इट अर्ली, सो दिस मीन्स वी कैन डू समथिंग अबाउट इट सूनर, ठीक है, कि अगर बच्चे को यहाँ पर कोई डिसेबिलिटी ही मान लो अगर है, तो अगर उसकी असेसमेंट हम करते रहेंगे प्री स्कूल लेवल से ही, तो जो यदि कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए बच्चे को मदद की आवश्यकता है, उसको कोई स्पेशल नीड्स है उसकी, तो उसका आकलन उसे जल्दी से पकड़ने में मदद करता है। इसका मतलब यह है कि इसके बारे में हम जल्द ही कुछ कर सकते हैं, ठीक है, कि जितना जल्दी हमें किसी उसकी डिसेबिलिटी या बीमारी का पता चलेगा उतनी ही जल्दी हम उसको ठीक कर सकते हैं। देन कस्टमाइज सपोर्ट्स, टीचर्स कैन यूज असेसमेंट इंफॉर्मेशन टू प्लान एक्टिविटीज दैट मैच ईच चाइल्ड्स स्ट्रेंथ एंड एरियाज दे वांट टू इम्प्रूव, ठीक है। इसमें क्या अनुकूलित समर्थन मिल जाता है, जो टीचर्स हैं वो असेसमेंट इन्फॉर्मेशन को उनकी एक्टिविटीज़ प्लान करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि उसको हम पता चल जाता है कि बच्चों की स्ट्रेंथ यहाँ पर क्या है और कौन कौन से एरियाज यहाँ पर इनको इम्प्रूव करने हैं। तो शिक्षक मूल्यांकन जानकारी का उपयोग उन गतिविधियों की योजना बनाने के लिए कर सकते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति की शक्तियों और उन क्षेत्रों से मेल खाती है जिसमें वो सुधार करना चाहते हैं।
बेनिफिट्स ऑफ प्री स्कूल असेसमेंट, ठीक है। एक हॉलिस्टिक जो डेवलपमेंट है, समग्र विकास है, वो यहाँ पर होता है प्री स्कूल में। सो असेसमेंट्स लुक एट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ चिल्ड्रन डेवलपमेंट, हाउ दे मूव, टॉक, सोशलाइज एंड लर्न, ठीक है। तो वो सभी एस्पेक्ट्स पे होती है। ऐसा नहीं है कि एक करिकुलम बेस्ड असेसमेंट हम कर रहे हैं कि बच्चा स्टडी में कैसा चल रहा है, हम ओवरऑल उसकी असेसमेंट कर रहे हैं। एंड दिस इंश्योर्स अ वेल राउंडेड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इससे एक सर्वांगीण समझ जो है हम यहाँ पर पा सकते हैं। तो मूल्यांकन बच्चे के विकास के सभी पहलुओं को देखता है कि वे कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, मेलजोल बढ़ाते हैं और सीखते हैं। यह एक सर्वांगीण समझ सुनिश्चित करता है। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, जो अभिभावक हैं उनकी भागीदारी क्या है यहाँ पर। सो पेरेंट्स आर केप्ट इन द लूप, रेगुलर कम्युनिकेशन अबाउट असेसमेंट्स हेल्प देम टू अंडरस्टैंड देयर चाइल्ड्स प्रोग्रेस एंड हाउ दे कैन सपोर्ट देम एट होम। तो माता पिता को भी यहाँ पे एक लूप में रखा जाता है, उनके साथ रेगुलर कम्युनिकेशन होता है, तो ये असेसमेंट उनको हेल्प करती है, ठीक है। मूल्यांकन के बारे में अगर हम उन्हें नियमित बताएं तो उस संचार से उन्हें अपने बच्चे की प्रगति को समझने में मदद मिलती है कि उनका बच्चा किस एरिया में यहाँ पर प्रोग्रेस कर रहा है, और वे घर पर भी उनका समर्थन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। या उसको कोई स्पेशल नीड है तो वो घर पर उसका समर्थन बच्चे को कैसे कर सकते हैं। देन इंक्लूसिव लर्निंग, एक समावेशी शिक्षा हम उस बच्चे को दे सकते हैं। असेसमेंट्स मेक श्योर दैट एवरी चाइल्ड रिगार्डलेस ऑफ जेंडर gets to try different things and this inclusive approach helps children develop various skills। तो जो मूल्यांकन है वो ये सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बच्चे को व्यक्ति को लिंग की परवाह किए बिना, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, कि उनके लिए अलग अलग चीज़ें हैं, रेदर देन देयर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना करके वो अलग अलग चीज़ों को आजमाने का मौका यहाँ पर देते हैं कि सभी को यहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ करानी चाहिए ताकि इंक्लूसिव लर्निंग बच्चे की अच्छे से हो सके। यह समावेशी दृष्टिकोण सभी बच्चों के विभिन्न कौशल विकसित करने में मदद करता है। तो इससे जो विभिन्न कौशल हैं यहाँ पर वेरियस स्किल्स बच्चे के डेवलप हो जाते हैं। देन प्रिपरेशन फॉर स्कूल, ठीक है। हम प्री स्कूल में होते तो हम स्कूल के लिए भी यहाँ पर काइंड ऑफ प्रिपेयर हो रहे होते हैं। Assessments provide a kind of practice for when kids go to big school. It helps them to get used to learning in a structured way, ठीक है। तो जब बच्चे यहाँ पर इस प्री स्कूल के बाद बड़े स्कूल में जाएंगे तो उनका मूल्यांकन एक प्रकार का उनका अभ्यास प्रदान कर रहा है, ठीक है। कि जैसा स्कूल में एक स्ट्रक्चर्ड वे होता है नॉलेज का गेन करने का, कि उसको कैसे हम प्रोवाइड करते हैं, कैसे वहाँ पर हमें हमारा बिहेवियर होना चाहिए वो हमें प्रोवाइड कराते हैं। तो यह उनके संरचित तरीके से सीखने की आदत डालने में भी मदद करता है, ठीक है। वो इस चीज़ के हैबिचुअल बच्चे यहाँ पर हो जाते हैं। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ चैलेंजेस, ठीक है। जो चैलेंज कोई बच्चा फेस कर रहा है उसकी अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, जो चुनौतियाँ हैं उनकी प्रारंभिक पहचान हो जाती है। इफ़ देयर इज समथिंग चैलेंजिंग फॉर अ चाइल्ड, असेसमेंट्स हेल्प आइडेंटिफाई इट अर्ली एंड दिस वे टीचर्स एंड पेरेंट्स कैन वर्क टुगेदर टू फाइंड द बेस्ट वे टू हेल्प, ठीक है। कि किसी बच्चे के लिए कोई चीज़ चैलेंजिंग है, ठीक है। यहाँ पर मान लो कि बच्चे का मैथ्स जो है वो यहाँ पर अच्छा नहीं है, उसमें उसको ज़्यादा टेंशन की नीड है, तो हम वो समझ पाएंगे अगर उसकी ज़्यादा स्टार्टिंग से ही हम उसकी क्योर यहाँ पर करने लग जाए तो वो चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं कि हम उसके मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करें, राइट। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन उनकी हो सकती है कि कहाँ पर बच्चे को चैलेंजेस आ रहे हैं। तो यदि बच्चे के लिए कुछ चुनौतीपूर्ण है तो उसका आकलन उसे जल्दी पहचानने में मदद करता है। इस तरह शिक्षक और माता पिता सर्वोत्तम तरीका खोजने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं, ठीक है। कि कैसे ये चीज़ें हम इसको अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं। देन पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, एक सकारात्मक शिक्षण वातावरण हम दे सकते हैं। Assessments, when done seamlessly, become a part of everyday activities. Children don't feel like they are being tested. Instead, they learn and grow in a positive environment, ठीक है। अब हम उनको असेसमेंट उनकी कर रहे हैं, हम उनको बता के थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है। हम देख रहे हैं कि भाई बच्चे की एक्टिविटीज़ कैसी हैं, बच्चे को हमने कोई काम दिया वो कर कैसे रहा है, ठीक है। तो हम उसको ऐसे सीमलेस तरीके से करते हैं जिससे बच्चे को यहाँ पर पता नहीं चलता, राइट। और उनके वो एवरीडे एक्टिविटी का एक पार्ट बन जाता है, ठीक है। लाइक स्कूल्स में जो भी हम एक्टिविटीज़ कराते हैं बच्चों से, उनसे क्या होता है हम उनकी असेसमेंट ही तो लेते हैं कि कोई बच्चा इस चीज़ को कितने अच्छे तरीके से करता है, ठीक है। कहाँ पर उसको चैलेंज आ रहा है, कौन सा उसका स्ट्रेंथ का एरिया है, ठीक है। वेदर इट इज़ स्पोर्ट्स और आवर क्यूरिकुलम, एकेडमिक क्यूरिकुलम, तो उन सभी चीज़ों में हम उसको असेसमेंट देते हैं। तो मूल्यांकन जब निर्बाध रूप से किया जाता है तो रोजमर्रा की गतिविधियों का हिस्सा बन जाता है, ठीक है। बच्चों को ऐसा महसूस नहीं होता कि उनकी परीक्षा ली जा रही है, ठीक है। अगर आपने बच्चों को यहाँ पर कुछ बोला है
कि मुझे ये बताइए क्लास में कोई टॉपिक समझाते हुए ही, तो उनको ऐसा थोड़ी लगेगा कि उनका कोई परीक्षा लिया, उनका कोई एग्जाम है, ठीक है, वो अपनी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे, तो वो क्या है, वो भी एक असेसमेंट है, राइट। तो इसके बजाय वे सकारात्मक माहौल में सीखते हैं और बढ़ते हैं, उनको ऐसा नहीं पता लगता कि भाई उनकी कोई परीक्षा यहाँ पर ली जा रही है। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, सामाजिक और भावनात्मक विकास। बिसाइड एकेडमिक्स, असेसमेंट्स लुक एट हाउ वेल अ चाइल्ड मेक फ्रेंड्स, cooperates and handle different emotions. This ensures a focus on सोशल एंड इमोशनल ग्रोथ, ठीक है। बिसाइड्स एकेडमिक के अलावा भी जो असेसमेंट देखती है कि भाई बच्चा फ्रेंड कितनी जल्दी बनाता है, फ्रेंडली नेचर है या नहीं बनाता है वो फ्रेंड, कैसे कोऑपरेट वो दूसरे के साथ करता है, ठीक है, या जो इसके डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस है उनको यहाँ पर कैसे हैंडल करता है। तो ये उसका जो फोकस है उसकी सोशल और इमोशनल ग्रोथ पे भी असेसमेंट का होता है। तो शिक्षाविदों के अलावा मूल्यांकन यह भी देखते हैं कि बच्चा कितनी अच्छी तरह दोस्त बनाता है, सहयोग करता है और विभिन्न भावनाओं को कैसे संभालता है। यह सामाजिक और भावनात्मक विकास पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करता है। देन सेलिब्रेटिंग अचीवमेंट, जो हमारी उपलब्धियां हैं उनका जश्न मनाना हमारा असेसमेंट से आता है, ठीक है। कि मान लो कोई टेस्ट हुआ है बच्चे का, उसमें उसको 10 में से 9 या 10 मार्क्स मिल गए, तो वो उसको अचीवमेंट वो लगती है, ठीक है, और वो उसको सेलिब्रेट करता है। सो असेसमेंट्स ऑल्सो हाईलाइट व्हाट अ चाइल्ड एक्सेल्स एट। दिस अलाउस फॉर सेलिब्रेशन ऑफ अचीवमेंट्स, बूस्टिंग अ चाइल्ड्स कॉन्फिडेंस। In summary, preschool assessment are like a helpful tool. They let everyone know how a child is doing and how they can do even better, ठीक है। जैसे हमारा आता है कि क्लास में फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, उनको हम रिवॉर्ड देते हैं, तो वो भी क्या है, उसकी जो अचीवमेंट है उसको ही सेलिब्रेट करना हम बच्चे को सिखा रहे हैं, ठीक है। और जो दूसरे बच्चे वहाँ पर इतना अच्छा एक्सेल नहीं कर पाए, उनके लिए यही होता है कि भाई अगर आप भी अच्छे से पढ़ोगे तो ये अचीवमेंट आपको मिल जाएगी, राइट। तो उपलब्धियों का जश्न मनाना हम यहाँ पर सीखते हैं अपने प्री स्कूल में। नेक्स्ट है हमारा फिर डेवलपमेंट एंड अडेप्टिव बिहेवियर असेसमेंट, ठीक है, कि जो अडेप्टिव बिहेवियर उसको हम कैसे, जो डेवलपमेंट जो बच्चे की है उनको यहाँ पर उनकी असेसमेंट हम कैसे करेंगे। सो डेवलपमेंट असिस्टेंट टूल्स जो हैं दे प्रोवाइड एन एस्टिमेट ऑफ चाइल्ड्स डेवलपमेंटल एज, ठीक है, कि डेवलपमेंटल एज बच्चे की क्या है। डेवलपमेंटल एज का मीनिंग यहाँ पर हो गया कि अगर यहाँ पर 4 बच्चे 5 साल के हैं तो उनमें सबकी डेवलपमेंट एक जैसी नहीं होगी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रेट से वो अगर होती है, तो बच्चे की डेवलपमेंट एज का हम पता लगाते हैं। और एक किसी बच्चे की जो परफॉर्मेंस है उसको हम यहाँ पर जो डेवलपमेंटल कॉन्टिनम है, जो डेवलपमेंट का सातत्य है, उससे यहाँ पर कंपेयर करते हैं, ठीक है, कि ये यहाँ पर कितनी एज तक होनी चाहिए थी और किस लेवल तक बच्चे की डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, वो कंपैरिजन हम करते हैं। देन यूजफुल फॉर फ्रेमिंग बिहेवियर विद इन अ डेवलपमेंटल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इससे जो बच्चे का बिहेवियर है उस डेवलपमेंटल कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ पर उसको फ्रेम करते हैं, रेदर देन एज डेविएंट फ्रॉम द नॉर्म, ठीक है, कि किसी आदर्श से भटकाते नहीं हैं बच्चे को, उसको उसके आदर्शों के साथ जो डेवलपमेंटल कॉन्टेक्स्ट है उसमें उसका बिहेवियर हम यहाँ पर फ्रेम करते हैं। ऑल्सो ट्रीटमेंट टू बी एंकर्ड इन द चाइल्ड्स डेवलपमेंटल लेवल, ठीक है, और जो बच्चे का डेवलपमेंटल लेवल है उसी लेवल का हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे का डेवलपमेंटल लेवल यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और सभी के लिए एक सेम ट्रीटमेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो विकासात्मक मूल्यांकन का उपकरण क्या हो गया कि जो बच्चे की विकासात्मक आयु का अनुमान हम प्रदान करते हैं, बच्चे के प्रदर्शन की तुलना उनके कार्यों के विकासात्मक सातत्य से हम करते हैं। साथ ही जो आदर्श से भटकने की बजाय विकासात्मक संदर्भ में व्यवहार को तैयार करने के लिए भी ये उपयोगी है और उपचार को बच्चे के विकासात्मक स्तर पर आधारित करने की अनुमति देता है। देन एडवांटेजेस ऑफर स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स, जो माननीकृत उपकरणों की तुलना में लाभ क्या है यहाँ पर। फ्रेमिंग बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट एज रेदर देन डेविएंस, यहाँ पर जो हम बिहेवियर है, विचलन की बजाय विकासात्मक उम्र के संदर्भ में यहाँ पर बच्चे का फॉर्म करते हैं, राइट। आइडेंटिफाइंग अ कॉन्टिन्यूम ऑफ डेवलपमेंटल टास्क हेल्प डिज़ाइन टारगेटेड इंटरवेंशंस, तो जो विकासात्मक कार्यों की निरंतरता की पहचान करने से लक्षित हस्तक्षेपों को डिज़ाइन करने में मदद मिलती है, ठीक है, कि कहाँ पर हमें यहाँ पर इंटरवेंशंस की बच्चे के डेवलपमेंट में नीड है। पर्टिकुलरली रेलिवेंट फॉर असेसिंग सोशल इमोशनल फंक्शनिंग, ठीक है, पर्टिकुलरली जो सोशल इमोशनल फंक्शनिंग है उसको असेस करने में ये हमें हमारी बहुत मदद करती है कि जो सामाजिक भावनात्मक कार्य प्रणाली है उसका आकलन करने के लिए बहुत विशेष रूप से यहाँ पर प्रासंगिक है।
पोटेंशनली लेस कल्चरली बायस्ड ड्यू टू फंक्शनल फोकस। ठीक है, ये कल्चरली बायस्ड यहाँ पर नहीं है, बहुत कम है कि कार्यात्मक फोकस के कारण जो संभावित रूप से कम संस्कृत रूप से पक्षपाती है, ये यहाँ पर निष्पक्ष रूप से अपना कार्य करती है। अब इम्पोर्टेंट क्या है इस डेवलपमेंटल असेसमेंट की, कि जो बच्चे की क्या डेवलपमेंट हो रही है उसकी असेसमेंट करने की यहाँ पर इम्पोर्टेंस क्या है। कंडक्टेड व्हेन देयर इज अ कंसर्न अबाउट चाइल्ड्स डेवलपमेंटल डिले और डिसऑर्डर। ठीक है, अगर यहाँ पर किसी बच्चे में डेवलपमेंट डिले हो रही है या कोई डिसऑर्डर है तो हम ये असेसमेंट लेते हैं। ठीक है, इससे हमें कंफर्म हो जाता है। देन हेल्प्स आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल प्रॉब्लम्स एंड नीड फॉर फर्दर इवेल्यूएशन। यहाँ पर हमें उनकी जो प्रॉब्लम है या अगर उसको फर्दर इवेल्यूएशन चाहिए होता है उसका पता लग जाता है। प्रोवाइड्स एन ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द चाइल्ड्स एबिलिटीज़ एंड डिफिसिट्स, कि जो बच्चे की एबिलिटीज़ क्या है, कहाँ पर वो लैक कर रहा है अपनी फंक्शनल असेसमेंट में, उनका हमें पता लग जाता है। डिटरमाइंस एलिजिबली फॉर प्रोग्राम्स लाइक अर्ली इंटरवेंशन। ठीक है, जो अर्ली इंटरवेंशन है बच्चे की वो हो जाती है, इन प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल हो जाता है क्योंकि हम उसकी डेवलपमेंट की असेसमेंट कर रहे हैं तो अर्ली इंटरवेंशन उसकी कर सकते हैं। गाइड्स प्लानिंग फॉर अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन। ठीक है, और जो हम प्लानिंग बनाते हैं उसको भी ये गाइड करती है। अगर हम डेवलपमेंट असेसमेंट हमने अच्छे तरीके से करी है कि इसके लिए क्या इंटरवेंशंस यूज़ करते तो वो उसी बेस पर हम बनाते हैं। तो विकासात्मक मूल्यांकन का महत्व क्या है? यह तब आयोजित किया जाता है जब बच्चे के विकास में देरी या विकार के बारे में चिंता हो और संभवित समस्याओं के आगे के मूल्यांकन की आवश्यकता की हम पहचान यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही साथ बच्चे की कोई क्या क्या क्षमता है या क्या क्या कमियां हैं इनका वस्तुनिष्ठ विवरण प्रदान करता है और शीघ्र हस्तक्षेपों जैसे कार्यक्रमों के लिए पात्रता भी यहाँ पर निर्धारित करता है कि शीघ्र हस्तक्षेप हम कैसे कर सकते हैं अगर वहाँ पर कोई डिसऑर्डर हमें मिला है तो उचित हस्तक्षेप के लिए यहाँ पर योजना बना सकते हैं। ठीक है, कि क्या क्या हमारी किन किन एरियाज़ को हमें बेसिकली यहाँ पर टारगेट करना है। अडेप्टिव स्किल्स, सो इंक्लूडिंग कॉग्निटिव, मोटर, कम्युनिकेशन, सोशल एंड सेल्फ हेल्प स्किल्स, इसमें ये सारे स्किल्स हम इंक्लूड करते हैं। अलाउ चिल्ड्रन टू बी इंडिपेंडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एज। ठीक है, वो चिल्ड्रन को इंडिपेंडेंट और रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं अपने खुद के लिए। सम चिल्ड्रन लर्न दीज स्किल्स नेचुरली वाइल अदर्स में नीड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन एंड प्रैक्टिस। ठीक है, तो कुछ बच्चों में जो ये स्किल्स हैं हमने देखी कि दिमागी रूप से या मोटर कौशल है, चलना फिरना, डांस करना, कम्युनिकेशन है, सोशली वो कैसे बिहेव करता है, या जो खुद की हेल्प के स्किल है, कुछ में नेचुरली आ जाते हैं लेकिन कुछ को हमें इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है, उनको प्रैक्टिस करानी पड़ती है। सो डेवलपमेंट ऑफ अडेप्टिव स्किल्स वेरीज अक्रॉस डिफरेंट एज ग्रुप। ये डिफरेंट एज ग्रुप है, ठीक है, उनके लिए डिफरेंट हो सकती है कि अगर हम 5 साल के बच्चे के अडेप्टिव स्किल्स यहाँ पर सिखा रहे तो वो अलग होगा और 10 साल के बच्चे को अडेप्टिव स्किल्स सिखा रहे तो वो यहाँ पर अलग होगा। Adaptive development involves life skills such as self-care, community self-sufficiency, personal responsibility and social skill। तो ये हमारे adaptive development पे इन्वॉल्व होते हैं। तो जो अनुकूली कौशल हो गए लाइक संज्ञानात्मक, मोटर, संचार, सामाजिक, स्व सहायता कौशल, इनको शामिल करते हैं और बच्चे अपनी उम्र और के अपने खुद के प्रति यहाँ पर जिम्मेदार और स्वतंत्र होने का हो जाते हैं अगर उनमें ये अनुकूली कौशल डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, कि वो स्वतंत्र फील करते हैं और खुद के लिए वो जिम्मेवार हम उनको यहाँ पर बना सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल वो बन सकते हैं। कुछ बच्चे इन कौशलों को स्वाभाविक रूप से सीखते हैं कि वो नेचुरली उनमें ये कौशल आ जाते हैं, जबकि अन्य को सीधे निर्देश और अभ्यास की यहाँ पर आवश्यकता हो सकती है। लेकिन कुछ लोग जो बच्चे हैं उनको हमें ये चीज़ें सिखानी पड़ती है। अनुकूली कौशल का विकास विभिन्न आयु समूहों में भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, कि जो बच्चे की एज डिफरेंट है तो वहाँ पर जो ये कौशल है इनका विकास भिन्न भिन्न समूहों में हम कर सकते हैं। अनुकूली विकास में आत्म देखभाल आ गया, सामुदायिक आत्मनिर्भरता, व्यक्तिगत जिम्मेवारी और सामाजिक कौशल जैसी जीवन कौशल यहाँ पर हमारे अनुकूली विकास के अंदर आते हैं। देन अडेप्टिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। सो अडेप्टिव डेवलपमेंट assesses a child's ability level related to age appropriate skill, कि उसकी एज के अप्रोप्रिएट जो स्किल्स हैं उनमें बच्चे का एबिलिटी लेवल यहाँ पर क्या है। ठीक है, वो लो है, मॉडरेट है या हाई है। सो स्किल्स लाइक सेल्फ केयर हो गया, फीडिंग हो गया, ड्रेसिंग हो गया, ऐसे हम कंसीडर करते हैं कि ये बच्चा खुद से खाना खा रहा है, अच्छे से खा रहा है, ड्रेसिंग वो खुद से कर पा रहा है। ठीक है, देन फोकस ऑन कम्युनिटी सेल्फ सफिशिएंसी, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल स्किल्स की ये बच्चे के कैसे उन पर फोकस करते हैं। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स चेंज विद एज। जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स है वो चेंज होते हैं कि हम जो 5 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको वो ये एक्टिविटीज अच्छे से परफॉर्म करेगा, तो हम यहाँ पर 8 साल के बच्चे से वो डिफरेंट चीज़ें एक्सपेक्ट करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि 5 हो गया, 8 हो गया, 10
मतलब कितने ही वर्ष का यहाँ पर कोई भी बच्चा हो, तो उन सबसे हम एक ही चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स है वो यहाँ पर डिफरेंट होंगे। 3 साल वाले बच्चे के लिए वो डिफरेंट होंगे, और 6 साल वाले बच्चे, उनमें जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स है यहाँ पर वो डिफरेंट होंगे, उनकी एज के अप्रोप्रिएट होंगे। So, studies how a child is progressing through skill development stages and whether assistance is needed to meet personal best outcomes. तो यहाँ पर हम स्टडी करते हैं कि जो बच्चे की प्रोग्रेस है, ठीक है, कि किस रेट से यहाँ पर वो ग्रो कर रहा है, ठीक है, और कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर उसको यहाँ पर नीड की, असिस्टेंस की ज़रूरत है। तो बच्चों में अनुकूली विकास क्या है? अनुकूली विकास आयु उपयुक्त जीवन कौशल से संबंधित बच्चे की क्षमता स्तर का आकलन करता है। लाइक स्वयं की देखभाल करना, खाना खिलाना, कपड़े पहनना जैसे कौशलों पर विचार किया जाता है। सामुदायिक आत्मनिर्भरता, व्यक्तिगत जिम्मेवारी और सामाजिक कौशल पर ध्यान देते हैं। और उम्र के साथ जो विकासात्मक हमारी मील है उसके गोल्स बदल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इसकी जगह लक्ष्य लिख सकते हैं, ठीक है। उनके लक्ष्य यहाँ पर बदल जाते हैं कि जो 3 साल वाला बच्चा है और 6 साल वाला बच्चा है, उन दोनों से हम अलग अलग चीज़ें एक्सपेक्ट करेंगे, राइट। ऐसा नहीं होगा कि 3 साल वाला बच्चा यहाँ पर हमारा नाम ले रहा है तो हम अगर 6 साल वाला बच्चा भी हमारा नाम लेकर हमें अच्छे से बोल रहा है तो वो चीज़ें इक्वल होंगी। नहीं भाई, 6 साल वाला बच्चा है, उसको पूरा सेंटेंस यहाँ पर बोलना आना चाहिए, राइट। तो अध्ययन करता है कि एक बच्चा कौशल विकास के चरणों के माध्यम से कैसे प्रगति कर रहा है, कि जो उसकी ग्रोथ का रेट है वो कैसा है, और क्या व्यक्तिगत सर्वोत्तम परिणामों को प्राप्त करने के लिए उसको किसी सहायता की आवश्यकता है, राइट। देन असेसमेंट टूल्स एट प्री स्कूल लेवल लाइक उपनयन, आरंभ, पोर्टेज, MSPS एंड FSCP, ठीक है। ये कुछ टूल्स है जो हम प्री स्कूल लेवल पर असेसमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो उपनयन क्या है? हमारा जो 0 से 6 साल तक का एज ग्रुप है उसके लिए होता है। is a developmental training program specifically designed for children aged 0 to 6 years. This period is critical for various aspects of growth, including motor skills, cognitive development और socialization, right? तो 0 से 6 साल में जो मोटर स्किल्स हो गए, बच्चे का दिमागी विकास हो गया या सोशलाइजेशन है, वो यहाँ पर अगर होती है तो उसके लिए हमने उपनयन है जो 0 से 6 साल वाले बच्चों के लिए असेसमेंट होती है, ठीक है। उपनयन क्या है? एक विकासात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो विशेष रूप से जो 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उनके लिए बनाया गया है। यह अवधि मोटर कौशल, संज्ञानात्मक विकास और सामाजिकरण सहित विकास के विभिन्न पहलुओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि क्या सामग्री है? सो द प्रोग्राम एम्प्लॉयज अ चेकलिस्ट। इसमें एक चेकलिस्ट होती है, ठीक है, कि इतने टास्क बच्चों को दिए जाते हैं और वो चेकलिस्ट होती है यहाँ पर कि वो अच्छे से कर रहा है नहीं कर रहा है। दैट कवर्स 5 एसेंशियल डेवलपमेंटल एरियाज, ठीक है। उनमें देखा जाता है कि बच्चे के मोटर स्किल्स कैसे हैं, सेल्फ हेल्प वो कर रहा है, लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसी है, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ कैसी है और सोशलाइजेशन कैसा है। सो ईच एरिया कंसिस्ट ऑफ 50 आइटम्स totaling 250 items overall. So the checklist is sequenced based on normal developmental progress, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमने देखा कि 5 ऐसे आउटकम होते हैं, 1 2 3 4 5, और उन सब में यहाँ पर 50 आइटम्स होते हैं जिनके बेस पर हम देखते हैं कि भाई बच्चे के मोटर स्किल्स, सेल्फ हेल्प, लैंग्वेज, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ और सोशलाइजेशन यहाँ पर कैसा है, ठीक है। तो जब वहाँ पर बच्चा अच्छे से करता है तो टिक करते हैं। चेकलिस्ट का मीनिंग यही होगा कि चेक लग गया उसके आगे कि वो बच्चा वो एबिलिटी उसके अंदर है, ठीक है। तो इसमें ओवरऑल 250 आइटम्स हम देखते हैं। सो दिस चेकलिस्ट इज सीक्वेंस्ड बेस्ड ऑन नॉर्मल डेवलपमेंटल प्रोग्रेस। तो कार्यात्मक एक चेकलिस्ट नियोजित करता है जिसमें 5 आवश्यक विकासात्मक क्षेत्र शामिल हैं, जैसे मोटर कौशल, स्व सहायता, भाषा, संज्ञानात्मक क्षमताएं और सामाजिकरण। और प्रत्येक क्षेत्र में 50 वस्तुएं हैं, तो कुल मिलाकर हमारी 250 वस्तुएं यहाँ पर होगी। चेकलिस्ट को सामान्य विकासात्मक प्रगति के आधार पर यहाँ पर अनुक्रमित किया गया है। देन फॉर्मेट, जो प्रारूप है। सो एक्टिविटी कार्ड्स आर कलर्ड कोडेड फॉर ईच डेवलपमेंटल डोमेन प्रोवाइडिंग स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, ठीक है। कलर कोडेड यहाँ पर होती हैं, हर डिफरेंट डोमेन है वो कलर कोडेड होता है, जो हमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन यहाँ पर देते हैं। इलस्ट्रेशंस ऑफ एक्टिविटीज़ एंड अ लिस्ट ऑफ मटेरियल्स एंड द प्रोग्राम मे इंक्लूड अ कंप्यूटराइज्ड कॉम्पोनेंट फॉर होम बेस्ड ट्रेनिंग, ठीक है। और इसका एक कंप्यूटराइज कंपोनेंट भी होता है अगर वो हमें होम बेस्ड ट्रेनिंग इसकी करानी है। तो गतिविधि कार्ड प्रत्येक विकासात्मक डोमेन के रंग कोडित होते हैं जो चरण दर चरण निर्देश, गतिविधि के चित्र और सामग्रियों की एक सूची प्रदान करते हैं। कार्यक्रम में घर आधारित प्रशिक्षण के लिए एक कंप्यूटरीकृत घटक भी शामिल हो सकता है, ठीक है।
राइट, नेक्स्ट है हमारा आरंभ। ये होता है हमारा 3 to 6 ईयर की जो एज ग्रुप है, 3 से 6 वर्ष के बीच। सो इट इज़ टेलर्ड फॉर अ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ इन द एज ग्रुप 3 to 6 ईयर। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो यहाँ पर डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे होते हैं 3 से 6 साल के लिए, उनके लिए बेसिकली होता है। एंड इट फोकसेस ऑन ऑफरिंग अल्टरनेटिव एक्टिविटीज़ टू सपोर्ट देयर डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये जो उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके अल्टरनेटिव उनको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कि आप ये नहीं कर सकते तो इसका अल्टरनेटिव आपके लिए ये है, उससे जो आपकी डेवलपमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये है हमारा नेक्स्ट जो आरंभ है। इसमें कॉन्टेक्स्ट क्या होता है इसकी सामग्री, द पैकेज इंक्लूड्स अ कैलेंडर, एक्टिविटी कार्ड्स, किट मटेरियल्स, पॉलिसी बुकलेट एंड अ टीचर्स मैनुअल। ये सारी चीज़ें इसमें होती है पैकेजिंग में। So these resources aim to provide a comprehensive approach to the development of child with disabilities. तो इसके अंदर हमें एक कैलेंडर मिल जाता है, उसमें जो गतिविधियाँ हैं उनके कार्ड मिल जाते हैं, किट सामग्री मिल जाती है, और एक नीति पुस्तिका और जो टीचर की मैनुअल। ठीक है, कि टीचर को यहाँ पर कैसे बिहेव करना है, कैसे वो एक्टिविटीज़ करानी है, ये सब उनके अंदर मिल जाता है। तो इन संसाधनों का उद्देश्य यही है कि जो विकलांग बच्चे हैं उनके विकास के लिए भी एक व्यापक दृष्टिकोण यहाँ पर वो प्रदान कर सके। देन पॉर्ट्रेज बेसिक ट्रेनिंग कोर्स है, तो वो किस लिए होता है, उसका कॉन्टेक्स्ट। सो इट इज़ अ होम बेस्ड ट्रेनिंग सिस्टम डिजाइंड टू टीच स्किल्स टू प्री स्कूल चिल्ड्रंस फेसिंग डेवलपमेंटल डिलेज के। ऐसे बच्चे जो डेवलपमेंटल डिलेज यहाँ पर अपने प्री स्कूल में फेस कर रहे हैं, तो उनके लिए डिज़ाइन किया गया है, एक होम बेस्ड ट्रेनिंग सिस्टम है। राइट, it covers various areas including infant stimulation, self help, motor skills, cognitive development, language and socialization। तो ये सारी चीज़ें ये कवर करता है। तो पोर्ट्रेज परियोजना क्या है, एक घर आधारित प्रशिक्षण प्रणाली है जिसे विकास संबंधी देरी का सामना करने वाले जो प्री स्कूल के बच्चे हैं उनको कौशल सिखाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें जो शिशु उत्तेजना, स्व सहायता, मोटर कौशल, संज्ञानात्मक विकास, भाषा और सामाजिकरण सहित विभिन्न क्षेत्र शामिल है। इसका फॉर्मेट क्या होता है, अ चेकलिस्ट इज यूज्ड फॉर असेसमेंट एंड देयर आर एक्टिविटी कार्ड्स फॉर ईच स्किल, गाइडिंग पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड मटेरियल्स एंड प्रोसीजर्स। जो यहाँ पर बताते हैं भाई टीचर्स और पेरेंट्स को कि कैसे बच्चे से एक्टिविटीज़ कंडक्ट करानी है। सो द की एस्पेक्ट ऑफ दिस एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट इज़ द एजुकेशन प्रोसेस। ठीक है, कि वो इस जो की एस्पेक्ट है, मुख्य पहलू कि हम यहाँ पर इन्वॉल्व कर रहे पेरेंट्स को कि वो यहाँ पर एक्टिवली जो एजुकेशन प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व हो सके। तो मूल्यांकन के लिए एक चेकलिस्ट का उपयोग किया जाता है और प्रत्येक कौशल के लिए गतिविधि कार्ड होते हैं जो सामग्री और प्रक्रियाओं पर माता पिता और शिक्षकों का मार्गदर्शन करते हैं। और मुख्य पहलू शैक्षिक प्रक्रिया में माता पिता की एक सक्रिय भागीदारी यहाँ पर होती है। देन हमारा है मद्रास डेवलपमेंट प्रोग्राम सिस्टम, MDPS। ठीक है, इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, इट इज़ अ क्राइटेरियन रेफरेंस स्केल विथ 360 आइटम्स ग्रुप्ड अंडर 18 डोमेन्स की। 18 डोमेन में 360 टोटल आइटम्स होते हैं इस रेफरेंस स्केल में। एंड दीज डोमेन्स कवर्ड अ वाइड रेंज ऑफ स्किल्स, और इन डोमेन्स में क्या होता है, बहुत एक वाइड लेवल पे जो स्किल्स होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट बेसिकली किया गया है, फ्रॉम मोटर स्किल्स एंड सेल्फ हेल्प टू कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन एंड वोकेशनल एक्टिविटीज़। ठीक है, इन सबको इसमें कवर किया गया हमारे मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्राम सिस्टम में। इसमें एक मानदंड संदर्भित पैमाना है जिसमें 18 डोमेन है और उसमें 360 आइटम है। ये डोमेन मोटर कौशल और स्व सहायता से लेकर संचार, सामाजिक संपर्क और व्यावसायिक गतिविधियों तक कौशल की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हैं। इसका फॉर्मेट क्या है, जो प्रारूप है, द असेसमेंट टूल प्रोवाइड्स अ फॉर्मेट फॉर रिकॉर्डिंग द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस पीरियोडिकली। ठीक है, वो एक असेसमेंट टूल यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं कि जो बच्चे की परफॉर्मेंस को यहाँ पर हम पीरियोडिकली कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम फॉर असेसमेंट एंड प्रोग्राम प्लानिंग फॉर इंडिविजुअल्स विद मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, कि जो मेंटल रिटार्डेशन वाले बच्चे हैं उनके लिए बेसिकली होता है कि उनकी कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट यहाँ पर कर सके, उनकी प्रोग्राम प्लानिंग कर सकें। तो मूल्यांकन उपकरण समय समय पर छात्र के प्रदर्शन के रिकॉर्ड करने के लिए एक प्रारूप प्रदान करता है। यह मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों के लिए मूल्यांकन और कार्यक्रम योजना की एक व्यापक प्रणाली है। देन हमारा आता है फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग, FACP। ठीक है, इसमें ग्रुप्स होते हैं। सो इट इज़ डिजाइंड फॉर वेरियस ग्रुप्स इंक्लूडिंग प्री प्राइमरी, प्राइमरी 1 and 2, सेकेंडरी, प्री वोकेशनल 1 and 2 एंड केयर ग्रुप। द ग्रुप इज़ बेस्ड ऑन द एज एंड एबिलिटी। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है कि डिफरेंट ग्रुप्स यहाँ पर इसमें होते हैं, वो अपनी एज या एबिलिटी के
बेस पर होती हैं कि यहाँ पर किस बच्चे के लिए कौन सा जो है ग्रुप इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है, कौन सी प्रोग्रामिंग उसके लिए होगी। तो एफसीपी विभिन्न समूहों के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जिसमें प्री प्राइमरी, प्राइमरी 1 और 2, सेकेंडरी, वोकेशनल 1 एंड 2, ये सारे केयर ग्रुप शामिल हैं, ठीक है। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो चेकलिस्ट कवर्स पर्सनल, सोशल, एकेडमिक, ऑक्यूपेशनल एंड रिक्रिएशनल एरियाज एंड इट इज़ अडेप्टेबल टू इंडिविजुअल नीड्स कंसिडरिंग कल्चरल बैकग्राउंड्स एंड द जीरो रिजेक्ट प्रिंसिपल। तो इस चेकलिस्ट में हमारे जो व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक और मनोरंजन के क्षेत्र शामिल हैं और हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और शून्य अस्वीकार सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए ये व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुकूल है, ठीक है, कि जो कि किसी चीज़ को हमें यहाँ पर रिजेक्ट नहीं करना है कि और जो हमारी डेली लाइफ में एक्टिविटीज़ हैं उनको हम यहाँ पर कैसे टैकल कर पा रहे हैं। इसका फॉर्मेट क्या होता है, इट अलाउज फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ असेसमेंट इन्फॉर्मेशन एंड प्रोग्रेस पीरियोडिकली। तो ये जो है समय समय पर मूल्यांकन जारी और जो प्रगति के रिकॉर्ड की अनुमति देता है। एंड द चेकलिस्ट incorporates a grading system for recreational activities, emphasizing independence in various areas। और साथ ही साथ ये मनोरंजन गतिविधियों के लिए भी एक ग्रेडिंग प्रणाली शामिल है जो विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता पर जोर देती है कि कैसे यहाँ पर उनको इंडिपेंडेंट ये बच्चों को बना सकती हैं। इनमें जो केयर ग्रुप होते हैं उनका पर्पस क्या है, सो द ग्रुप फोकसेस ऑन चिल्ड्रन विद वेरी लो एबिलिटी इंक्लूडिंग दूज वो मे बी bedridden or profoundly retarded। The checklist aim to train them in basic skills such as eating, drinking, toileting and basic meaningful motor movement, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा मेंटली रिटार्डेड की प्रोफाउंड रिटार्डिंग है, तो उनके जो डेली लाइफ स्किल्स हो गया, खाना, ड्रिंक करना, टॉयलेटिंग प्रोसेस हो गया, या जो बेसिक मीनिंगफुल मोटर मूवमेंट्स है उनको सिखाने का इसका पर्पस होता है, ठीक है। तो यह समूह जो है कम क्षमता वाले बच्चों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिनमें वे भी शामिल है जो बिस्तर पर पड़े हुए अत्यधिक बुद्धिमंद है। चेकलिस्ट का लक्ष्य उनके खाने पीने, शौचालय और जो बुनियादी सार्थक मोटर आंदोलन है उन कौशलों में इनको प्रशिक्षित करना होता है। देन प्लेसमेंट सजेशंस इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूटिंग चिल्ड्रन फ्रॉम द केयर ग्रुप अक्रॉस अदर ग्रुप्स टू प्रोवाइड अ स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट। तो सुझावों में एक प्रेरक वातावरण प्रदान करने के लिए जो देखभाल समूह के बच्चे हैं उनको अन्य समूह में वितरित करना शामिल है, ठीक है, कि वो वहाँ पर जाकर कैसे कोऑपरेट करते, कैसे अपनी सेल्फ हेल्प करते और सोशलाइजेशन उनका कैसे होता है। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, सो द चेकलिस्ट फॉर द केयर ग्रुप इज डिजाइंड टू असेस एंड ट्रेन चिल्ड्रन इन परफॉर्मिंग बेसिक स्किल्स। इट रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ साइमल्टेनियस प्रिपरेशन ऑफ केयर टेकर्स टू मेंटेन लर्न स्किल्स। तो देखभाल समूह के लिए चेकलिस्ट बच्चों को बुनियादी कौशल प्रदर्शन के मूल्यांकन और उनको प्रशिक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया कि इनको प्रशिक्षित यहाँ पर हम कैसे करें, उनके जो बुनियादी कौशल हैं उनके लिए। तो यह सीखे गए कौशल को बनाए रखने के लिए देखभाल करने वालों के साथ तैयारी की आवश्यकता को पहचानता है, ठीक है, कि जो भी उनके केयर टेकर हैं उनको यहाँ पर क्या तैयारी की नीड हो सकती है। देन असेसमेंट टूल्स एट स्कूल्स लाइक MDPS, बेसिक MR, ग्लैड एंड देन सपोर्ट इंटेंसिटी स्केल, ठीक है। तो सबसे हम यहाँ पर सबसे पहले करेंगे MDPS, दैट इज मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम। इसका पर्पस और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सो इट इज़ अ क्राइटेरियन रेफरेंस स्केल फॉर असेसिंग एंड प्लानिंग प्रोग्राम्स फॉर इंडिविजुअल विथ मेंटल रिटार्डेशन। सो जो मेंटल रिटार्डेशन वाले बच्चे हैं उनको असेस करता है और उनके लिए ये प्रोग्राम्स बेसिकली प्लान करते हैं। यूज्ड फॉर पर्सन ऑफ ऑल एजेस, और यहाँ पर जो सभी एजेस के पर्सन को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, कि एज बेस्ड नहीं होता है बेसिकली। तो इसका उद्देश्य क्या है हमारा मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम का, कि जो मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों के लिए कार्यक्रमों के मूल्यांकन और योजना के लिए एक मानदंड संदर्भित पैमाना है और यह सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए उपयोग किया जाता है। इसका कंटेंट क्या है, 360 आइटम्स ग्रुप अंडर 18 डोमेन्स, 18 डोमेन के अंदर ये 360 यहाँ पर आइटम्स होते हैं, लाइक मोटर डोमेन, सेल्फ हेल्प स्किल, कम्युनिकेशन स्किल एंड सोशल इंटरेक्शन, एकेडमिक स्किल्स, वोकेशनल एक्टिविटीज़, ये सारे इसके जो 18 डोमेन्स हैं उनमें इन्वॉल्व होते हैं। सीक्वेंस फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कि पहले सिंपल टास्क होंगे और उसके बाद जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वो टास्क कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। तो 360 आइटमों को 18 डोमेन के अंतर्गत यहाँ पर समूहीकृत किया गया है और सरल से जटिल यहाँ पर कार्यरत है कि यहाँ पर इजी होंगे और यहाँ पर जाते जाते ये टफ हो जाएंगे। तो फॉर्मेट क्या है इसका, स्कोरिंग कैसे करेंगे, सो डेवलपमेंटली सीक्वेंस्ड आइटम्स होते हैं यहाँ पर, ऑब्जर्वेबल या मेजरेबल स्टेटमेंट्स होती हैं। फॉर्मेट ऑफ रिकॉर्डिंग
परफॉर्मेंस पीरियोडिकली, ठीक है, ऐसा फॉर्मेट यहाँ पर होता है। देन असेसमेंट रिकॉर्ड होता है SA, लाइक परफॉर्म्स एक्टिविटी और B डज नॉट परफॉर्म एक्टिविटी, ठीक है, तो वो चेकलिस्ट में हम टिक कर सकते हैं। देन कलर कोडेड स्कोरिंग होती है, लाइक A इन ब्लू, B इन रेड टू इंडिकेट प्रोग्रेस, ठीक, यहाँ पर बच्चे की प्रोग्रेस कैसे है, तो यहाँ पर एक कलर कोडेड स्क्रीनिंग हमें मिल जाती है। तो विकासात्मक रूप से अनुक्रमित आइटम है ये, और अवलोकनीय को मापने योग्य इसके कथन है। प्रदर्शन के समय समय पर रिकॉर्ड करने के लिए इसमें प्रारूप है, ठीक है, कि पहली तिमाही, दूसरी तिमाही या तीसरी तिमाही। साथ ही मूल्यांकन A या B के रूप में दर्ज किया जा सकता है, ठीक है, कि उसने गतिविधि यहाँ पर अच्छे से की है या नहीं की है। और प्रगति को इंगित करने के लिए रंग कोडेड स्कोरिंग है, ठीक है, कि A नीले रंग में है, B लाल रंग में है, ठीक है, कि A उसने अच्छे से किया तो ब्लू है और B उसने नहीं किया तो वो रेड हो गई, ठीक है, ये उसकी प्रोग्रेस को इंडिकेट करते हैं। देन ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट्स, सो डिवाइडेड इंटू ग्रुप्स लाइक प्री प्राइमरी, प्राइमरी 1, प्राइमरी 2, सेकेंडरी, प्री वोकेशनल, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड होता है बेस्ड ऑन एबिलिटी एंड एज, ठीक है, उनकी एबिलिटी और एज पर ये बेस्ड होता है। एम्फोसाइज द प्रिंसिपल ऑफ जीरो रिजेक्ट, ठीक है, कि किसी भी चीज़ को रिजेक्ट यहाँ पर बेसिकली नहीं करते, उस प्रिंसिपल पर ये बेस होता है। तो क्षमता और उम्र के आधार पर जो समूह हैं उनमें इनको विभाजित किया जाता है और उस शून्य अस्वीकार के सिद्धांत पर ये जोर देता है। देन क्यूरिकुलम एंड प्रोग्रामिंग, जो पाठ्यक्रम और प्रोग्रामिंग है, कवर्स कोर एरियाज लाइक पर्सनल, सोशल, एकेडमिक, ऑक्यूपेशनल एंड रिक्रिएशन, तो ये सारे एरियाज कवर करते हैं। अलाउज कस्टमाइजेशन बेस्ड ऑन इंडिविजुअल नीड, ठीक है, इंडिविजुअल की जो नीड्स है उनको ये कस्टमाइज यहाँ पर करते हैं। एम्स फॉर इंडिविजुअलाइज्ड क्यूरिकुलम प्लानिंग फॉर ईच स्टूडेंट, ठीक है, और हर स्टूडेंट के लिए एक इंडिविजुअलाइज्ड क्यूरिकुलम प्लानिंग ये करते हैं। तो इसमें व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक और मनोरंजन जैसे मुख्य क्षेत्र शामिल होते हैं। व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर अनुकूलन की अनुमति देते हैं और प्रत्येक छात्र के लिए व्यक्तिगत पाठ्यक्रम की योजना का इनका जो है लक्ष्य होता है। देन प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है जो प्रोवाइड्स ए कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट फॉर रिकॉर्डिंग असेसमेंट एंड इवेल्युएशन डाटा, तो जो मूल्यांकन डाटा है और उसको डाटा के रिकॉर्ड करने के लिए एक व्यापक प्रारूप हमें प्रदान करता है। एंड ऑफर अ सिंपल फॉर्मेट फॉर रिपोर्टिंग स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, और एक सिंपल फॉर्मेट हमें मिलता है एक छात्र की प्रगति की रिपोर्ट को करने के लिए, एक सरल प्रारूप हमें प्रदान करता है। देन नेक्स्ट है हमारा ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस, जिसको हम ग्लैड भी बोल सकते हैं। इसके पर्पस क्या है, पर्पस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिसाइड कर देखेंगे। तो पर्पस क्या है इसका, यूज्ड टू आइडेंटिफाई प्रोग्रेसिंग प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रंस विद लर्निंग डिसेबिलिटीज इन रेगुलर स्कूल, ठीक है, कि रेगुलर स्कूल में जो लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले बच्चे हैं उनकी जो प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। एम्स टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन लर्निंग प्रॉब्लम्स एंड मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, ये डिफ्रेंशिएट करता है कि कहाँ पर बच्चे को लर्निंग प्रॉब्लम है और कहाँ पर उसको मेंटल रिटार्डेशन यहाँ पर बच्चे को है। तो नियमित स्कूलों में सीखने की कठिनाइयों वाले बच्चों के प्रसंस्करण समस्याओं की पहचान करने के लिए उपयोग ये किया जाता है, और इसका उद्देश्य सीखने की समस्या और जो मानसिक मंदता के बीच को अंतर करना होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इसकी, डेवलप्ड टू एसेस एजुकेशनल नीड्स, की शैक्षिक आवश्यकताओं को आकलन करने के लिए इसे विकसित किया जाता है। प्रोवाइड्स लिंक्स टू ट्रेनिंग एंड फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, तो प्रशिक्षण और रचनात्मक मूल्यांकन के लिए एक लिंक ये देता है। रिक्वायर्स वेल ट्रेन्ड एंड कॉम्पिटेंट टीचर्स फॉर इफेक्टिव यूज, प्रभावी उपयोग के लिए सुप्रशिक्षित एवं सक्षम शिक्षकों की ये आवश्यकता प्रदान करता है, ठीक है, कि ऐसे जो वेल ट्रेन्ड टीचर्स इसको चाहिए होती है हमारे ग्लैड में। देन हमारा नेक्स्ट है सपोर्ट इंटेंसिटी स्केल SIS, इसका पर्पस क्या है, एक स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट होती है फॉर मेजरिंग द पैटर्न एंड इंटेंसिटी ऑफ सपोर्ट रिक्वायर्ड, ठीक है, कि इस बच्चे को कितना ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पर रिक्वायर्ड है, बेसिकली क्या उसकी नीड है, ये यहाँ पर देखते हैं। जबकि जो 16 या उससे ज़्यादा एज वाला बच्चा है उसके लिए विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ इन कम्युनिटी सेटिंग, तो सामुदायिक सेटिंग में जो बौद्धिक विकलांगता वाले बच्चे हैं जो 16 वर्ष उससे अधिक हैं उनके द्वारा जो आवश्यक समर्थन के पैटर्न, ठीक है, किस पैटर्न का और किस तीव्रता का जो है उनको समर्थन चाहिए उसको मापने के लिए एक माननीकृत मूल्यांकन है, ठीक है। तो डेवलप्ड बाय AAIDD, जो हमारी अमेरिकन एसोसिएशन है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ की, उन्होंने इसको डेवलप किया था और 2004 में इसको रिलीज किया था। सो फीचर्स क्या है इसकी, नोट एंड अडेप्टिव बिहेवियरल स्किल, फोकस ऑन सपोर्ट नीड्स रेदर देन डिफिसिट्स, यहाँ पर ये क्या है, एक अडेप्टिव बिहेवियर स्किल्स नहीं है,
और ये जो सपोर्ट नीड्स उन पे ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है, रेदर देन डेफिसिट्स की, यहाँ पर बच्चे में किस चीज़ की कमी है उसकी जगह जो उसकी ज़रूरत है उनको पूरा करने पर ये फोकस करता है। स्ट्रेंथ बेस्ड असेसमेंट होती है एंड रिफ्लेक्ट वैल्यूज ऑफ कम्युनिटी इंक्लूजन, सेल्फ डायरेक्शन, इंडिविजुअल चॉइस, कंट्रोल एंड पर्सन सेंटर सर्विसेज। तो अनुकूली व्यवहार का पैमाना नहीं है, ये घाटे की बजाय जो समर्थन की आवश्यकताएं हैं उन पर ध्यान केंद्रित करता है। एक शक्ति आधारित मूल्यांकन है और सामुदायिक समावेशन, आत्मनिर्देशन, व्यक्तिगत पसंद नियंत्रण और व्यक्तिगत केंद्रित सेवाओं के मूल्यों को दर्शाता है। देन स्ट्रेंथ, जो ताकत है इसकी, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू रिसर्च इन पीयर रिव्यूड जर्नल्स। जो जो सहकर्मी है समीक्षित पत्रिकाओं में शोध के माध्यम से विश्वसनीयता और वैधता का प्रदर्शन यहाँ पर होता है, ठीक है, कि कैसे वो रिलायबल है और कैसे जो है वैलिड है, जो हमारे पीयर्स रिव्यूड जर्नल्स है। कंसिस्टेंट विद कंटेम्परेरी वैल्यूज, तो समसामयिक मूल्यों के अनुरूप ये होता है। प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट नीड्स रिलेटिव टू अदर विद सिमिलर डिसेबिलिटी, तो जो समान विकलांगता वाले अन्य लोग हैं उनकी तुलना में समर्थन आवश्यकताओं का एक सटीक माप ये लेता है। एम्फसाइज पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस, फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सपोर्ट्स पर्सन सेंटर्ड प्लानिंग, तो यहाँ पर सकारात्मक अपेक्षाओं पर जोर देता है, जीवन की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करता है और व्यक्ति की केंद्रित योजनाओं का समर्थन करता है। नेक्स्ट है हमारा बिहेवियरल असेसमेंट स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन, बेसिक एमआर जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसका कंटेंट एंड स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसके पार्ट ए में क्या होता है, डोमेन्स होते हैं लाइक मोटर स्किल्स, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, लैंग्वेज हो गया, रीडिंग राइटिंग, नंबर टाइम, डोमेस्टिक सोशल, प्री वोकेशनल मनी आइटम, ठीक है। तो ऐसे इसमें 180 आइटम्स होते हैं, 40 आइटम्स इन ईच डोमेन, ठीक है। तो स्कोर लेवल क्या होता है यहाँ पर, लेवल 1 होता है इंडिपेंडेंट, अगर हमारा स्कोर 5 होता है। लेवल 2 होता है क्लूइंग, ठीक है, अगर स्कोर 4 है। लेवल 3 होता है वर्बल प्रॉम्प्टिंग, अगर स्कोर 3 है। देन लेवल 4 है फिजिकल प्रॉम्प्टिंग, स्कोर 2। लेवल 5 है टोटली डिपेंडेंट, अगर उसका स्कोर 1 है। और अगर लेवल 6 है कि नॉट एप्लीकेबल, अगर उसका स्कोर 0 है तो उसमें जो है कोई भी यहाँ पर बच्चे में एबिलिटी नहीं होती है। देन पार्ट बी में क्या क्या डोमेन्स होते हैं, वायलेंट, disruptive behavior, temper tantrums, misbehave with others, self injuries behavior, repetitive behavior or behaviors, hyperactive behaviors, rebellious behavior, एंटी सोशल बिहेवियर्स एंड फियर, ठीक है। ये हमारे पार्ट बी में जो डोमेन्स होते हैं 75 आइटम्स होते हैं, वेरीज इन ईच डोमेन। तो इनमें स्कोरिंग कैसे होती है, 3 पॉइंट रेटिंग स्केल होता है, लाइक नेवर, ओकेजनली और फ्रिक्वेंटली, ठीक है। और स्कोर होता है 0 कि अगर उसने कभी वो टास्क नहीं किया है, अगर ओकेजनली उसने कभी टास्क कर दिया तो 1, और अगर फ्रिक्वेंटली वो कर रहा है तो उसके हो गए मार्क्स यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा डॉक्यूमेंटेशन ऑफ असेसमेंट, रिजल्ट इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग एंड इम्प्लीकेशन ऑफ असेसमेंट एंड एन आउटकम्स फॉर कम्युनिटी लिविंग। तो जो डॉक्यूमेंटेशन होता है असेसमेंट का, कि जो भी हमने चीज़ें असेस की हैं उनको एक डॉक्यूमेंट में हम अच्छे फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है कि हमारे पास रिकॉर्ड होता है, उसका पर्पस क्या होता है, ताकि कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड हमारे पास हो, ठीक है, कि बच्चे की हिस्ट्री क्या थी, उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या थी, उसकी साइकोलॉजिकल हिस्ट्री क्या थी, क्विक रेफरेंस हमें मिल जाती है। ऐसा नहीं होता कि हमें बार बार किसी से पूछना पड़ता है, उसकी हम हिस्ट्री यहाँ पर देख लेते हैं, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट मिल जाता है और उसकी प्रोग्रेस को हम ट्रैक कर सकते हैं कि क्या वो यहाँ पर इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, राइट। तो मूल्यांकन के दस्तावेजीकरण हो सकता है यहाँ पर, उसका महत्व क्या होगा कि रिकॉर्ड हम रखते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है रिकॉर्ड रखने का, कि जो मूल्यांकन प्रक्रिया है उसका व्यापक रिकॉर्ड हम बना सकते हैं। और लाभ क्या मिलेंगे कि त्वरित संदर्भ, ऐतिहासिक संदर्भ और उसकी प्रगति पर हम यहाँ पर नज़र रख सकते हैं। कम्युनिकेशन देन, ठीक है, इसका पर्पस क्या होगा, फैसिलिटेट कम्युनिकेशन अमंग प्रोफेशनल्स, केयर गिवर्स एंड स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो ये एक डॉक्यूमेंट हम किसी को प्रोवाइड करेंगे तो उसके पेरेंट्स ही हो गए या उसके केयर गिवर्स हो गए, ठीक है, या प्रोफेशनल्स है, तो उनको उसकी सारी पास्ट प्रेजेंट उसकी हिस्ट्री का पता चल जाएगा कि ये बच्चा कैसा है यहाँ पर, ठीक है। तो वो कम्युनिकेशन कहाँ यहाँ पर काम करती है इनके बीच। इसका बेनिफिट्स क्या होगा कि जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी होगी, ट्रांसपेरेंसी एंड कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग यहाँ पर हो जाएगी प्रोफेशनल केयर गिवर्स और स्टेक होल्डर्स या जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके बीच, कि वो सब चीज़ों को यहाँ पर समझ पाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है, जो पेशेवर देखभाल करने वालों और हिस्सेधारकों के बीच एक संचार की सुविधा प्रदान करता है। और लाभ यहाँ पर साझा समझ, पारदर्शिता और सहयोगात्मक निर्णय वो एक साथ ले सकते हैं। देन लीगल एंड एथिकल कंप्लायंस,
जो एक कानूनी और नैतिक अनुपालन होता है, लाइक अडहेयर टू लीगल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स हम इसमें फॉलो करते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है कि अकाउंटेबिलिटी, जो उसकी क्वालिटी एश्योरेंस है और प्रोटेक्शन है किसी इंडिविजुअल राइट की, वो हम यहाँ पर सब ध्यान में रख के इस डॉक्यूमेंट को जो है प्रिपेयर करते हैं। देन कंपोनेंट्स क्या है डॉक्यूमेंटेशन की? बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, हम उसकी डिटेल लेते हैं कि उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या है, मेडिकल हिस्ट्री क्या है, या कोई रिलेवेंट बैकग्राउंड नॉलेज जो हमें चाहिए होती है। देन इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है कि कॉन्टेक्चुअलाइजेस असेसमेंट इन्फॉर्म्स इंटरवेंशन प्लानिंग। ठीक है, कि हम जो उसके मूल्यांकन है उसको यहाँ पर कॉन्टेक्चुअलाइज ये बनाता है, प्रासंगिक बनाता है, और उसमें इंटरवेंशन हम कैसे करें उसकी एक योजना हम बना सकते हैं, राइट। तो पृष्ठभूमि की जानकारी का विवरण, की उसकी व्यक्तिगत जानकारी, उसका चिकित्सा इतिहास और प्रासंगिक पृष्ठभूमि हम देखते हैं। और उसका महत्व क्या होता है कि मूल्यांकन को प्रासंगिक बनाता है, हस्तक्षेप योजना की ये हमें जानकारी देता है। देन असेसमेंट टूल्स एंड मेथड्स, इनको कैसे हम असेस कर सकते हैं, डिटेल्स क्या होंगी? स्पेसिफाइड टूल्स यूज्ड इन असेसमेंट मेथड्स, की स्पेसिफिक टूल्स या असेसमेंट मेथड्स हम यूज़ करते हैं। लाइक इसमें हम ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करते हैं, रेप्लिकेशन ऑफ द असेसमेंट। ठीक है, कि प्रयुक्त उपकरण और मूल्यांकन विधियां हम निर्दिष्ट करते हैं कि भाई हम ये टूल्स यहाँ पर यूज़ करेंगे, असेसमेंट करेंगे। ट्रांसपेरेंसी बेसिकली वहाँ पर होती है, और इसका महत्व होता है कि मूल्यांकन की पारदर्शिता होती है, और प्रतिकृति यहाँ पर हम सुनिश्चित करते हैं कि जो असेसमेंट है उसका रेप्लिकेशन यहाँ पर क्या होगा। ऑब्जर्वेशन यहाँ पर क्या होगी? डिटेल नोट्स ऑन ऑब्जर्व बिहेवियर, रिस्पॉन्सेज एंड परफॉर्मेंस, जो हमारे जो बच्चे की बिहेवियर है, उसके रिस्पॉन्स है, परफॉर्मेंस है, उनके डिटेल नोट्स हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। एंड प्रोवाइड क्वालिटेटिव इंसाइट्स इनटू द इंडिविजुअल्स एबिलिटीज़ एंड चैलेंजेस। ठीक है, उसकी कोई एबिलिटीज़ या चैलेंजेस है यहाँ पर, उसके लिए भी हमें क्वालिटेटिव इंसाइट्स उस डॉक्यूमेंट से मिल जाएंगे। तो देखे गए व्यवहार, प्रतिक्रियाओं और प्रदर्शन पर विस्तृत नोट्स हमें मिल जाएंगे उस डॉक्यूमेंटेशन से, और व्यक्ति की क्षमताएं और जो चुनौतियां हैं उनमें गुणात्मक अंतर्दृष्टि ये प्रदान करते हैं। देन रिजल्ट्स एंड स्कोर्स। ठीक है, डिटेल्स, क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स फ्रॉम असेसमेंट स्कोर्स एंड परसेंटाइल्स। ठीक है, वो हमें स्कोर यहाँ पर मिल जाते हैं अच्छे से। देन ऑफर्स अ मेजरेबल बेसलाइन फॉर कंपैरिजन एंड इंटरवेंशन प्लानिंग। ठीक है, कि किसी चीज़ से हमें कंपेयर करना है कि भाई ये कहाँ पर यहाँ पर लैग कर रहा है बच्चा, और उसकी इंटरवेंशन प्लानिंग है वो हम अच्छे से कर पाते हैं। तो उसका विवरण की आकलन, स्कोर, प्रतिशत से मात्रात्मक परिणाम हमें मिल जाता है, और तुलना और हस्तक्षेप योजना के लिए एक मापने योग्य आधार रेखा हमें यहाँ पर मिल जाती है। देन इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉर्म्स और बेंचमार्क्स, की कोई जो मानदंड है या बेंचमार्क है उनके संदर्भ में हम इनके परिणामों की व्याख्या कर सकते हैं। ट्रांसलेट्स रॉ डाटा इनटू मीनिंगफुल इंसाइट्स फॉर इंटरवेंशन, जो हस्तक्षेप के लिए जो कच्चा डेटा हमें रॉ डाटा मिलता है उसको हम एक सार्थक अंतर्दृष्टि में परिवर्तित कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जो रॉ डाटा है उसको मीनिंगफुल इंसाइट्स में हम यहाँ पर ट्रांसलेट कर देते हैं। देन इम्प्लीकेशंस क्या है यहाँ पर इंटरवेंशन की, हस्तक्षेप के निहितार्थ में? रिकमेंडेशंस फॉर स्पेसिफिक इंटरवेंशन बेस्ड ऑन असेसमेंट आउटकम। ठीक है, कि जो हमें आउटकम मिले हैं उसके असेसमेंट से, उसके लिए क्या क्या इंटरवेंशंस आएंगे स्पेसिफिक, वो हम यहाँ पर उसकी रिकमेंडेशन मिल जाती है। देन गाइड्स एजुकेटर्स, थेरेपिस्ट एंड केयर गिवर्स इन क्रिएटिंग टारगेटेड प्लान। ठीक है, कोई टारगेटेड प्लान बनाना है हमें बच्चे को, कि यहाँ पर उसको ज़्यादा फोकस की नीड है, तो उसके लिए यहाँ पर ये गाइड कर देता है। तो विवरण क्या है? मूल्यांकन परिणामों के आधार पर जो विशिष्ट हस्तक्षेपों के लिए सिफारिशें हैं, और लक्षित योजनाएं बनाने में शिक्षकों, चिकित्सकों की देखभाल करने वालों का ये मार्गदर्शन करते हैं। रिजल्ट इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है? देन इम्प्लीकेशन ऑफ असेसमेंट हमारी एजुकेशन प्लानिंग में। सो टेलर एजुकेशन प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन असेसमेंट फाइंडिंग्स, कि जो मूल्यांकन निष्कर्षों के आधार पर जो उसका शैक्षिक कार्यक्रम है वो हम तैयार करते हैं। एंड इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग प्लान्स फॉर एकेडमिक सक्सेस, और उसकी शैक्षिक सफलता के लिए व्यक्तिगत शिक्षण योजनाएं यहाँ पर हम बनाते हैं। इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन यहाँ पर देते हैं। पर्सनलाइज्ड लर्निंग स्ट्रेटजीज बच्चों के लिए बनाते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत शिक्षण रणनीतियाँ हम बनाते हैं। एंड एड्रेस डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स एंड नीड्स, और जो उनके विविध शैक्षिक शैलियाँ हैं, आवश्यकताएं हैं, उनको संबोधित करते हैं। देन बिहेवियरल इंटरवेंशंस, राइट, इसके जो इंटरवेंशंस है उसके बिहेवियर की जो हमने ऑब्जर्व किए वो हम उसको सजेस्ट करते हैं। फोस्टर पॉजिटिव बिहेवियर्स एंड एड्रेस चैलेंज, की उस चैलेंज को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं और एक पॉजिटिव बिहेवियर बच्चे के अंदर कैसे ला सकते हैं, राइट। तो देखे गए व्यवहारों के आधार पर हस्तक्षेप का सुझाव वो देंगे उस डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग, और
साथ ही साथ सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा दें और जो चुनौतियां हैं उनको समाधान हम कर सकते हैं। देन थेरेपेटिक सपोर्ट, चिकित्सीय सहायता हमें प्रदान करेंगे, रिकमेंडेशंस देंगे हमारे थेरेपेटिक इंटरवेंशंस के लिए, ठीक है, कि किस जगह पर जो है चिकित्सीय हस्तक्षेपों की यहाँ पर ज़रूरत है। टारगेटेड सपोर्ट फॉर स्किल एनहेंसमेंट, और कौशल वृद्धि के लिए जो है लक्षित समर्थन हमें प्रोवाइड करेंगे। देन सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, एड्रेस सोशल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स आइडेंटिफाइड इन द असेसमेंट, कि जो मूल्यांकन में पहचाने गए सामाजिक और भावनात्मक पहलू हैं उनको संबोधित करते हैं। सपोर्ट सोशल स्किल्स एंड इमोशनल वेलबींग, और सामाजिक कौशल और भावनात्मक कल्याण का ये समर्थन करते हैं। देन ट्रांजिशन प्लानिंग, सो कंसिडरेशंस फॉर ट्रांजिशनिंग टू न्यू एजुकेशनल और कम्युनिटी सेटिंग, नई शैक्षिक या सामुदायिक सेटिंग्स में परिवर्तन के लिए ये विचार देते हैं, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पर कंसिडर करनी चाहिए। स्मूथ ट्रांजिशंस बेस्ड ऑन असेस्ड नीड्स, और मूल्यांकन की गई आवश्यकताओं के आधार पर सहज परिवर्तन हमें प्रदान करते हैं। देन आउटकम्स क्या है कम्युनिटी लिविंग के, इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स हमें आ जाते हैं, लाइक एसेस एंड डेवलप स्किल्स फॉर कम्युनिटी लिविंग, ठीक है, कम्युनिटी लिविंग के लिए जो सामुदायिक जीवन के लिए कौशल का मूल्यांकन और विकास कर सकते हैं। इसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी, एनहेंस इंडिपेंडेंस इन डेली एक्टिविटीज़, जो हमारी दैनिक गतिविधियाँ हैं उसमें यहाँ पर बच्चों को स्वतंत्रता मिल जाती है। सोशल इंटीग्रेशन हो जाता है, आइडेंटिफाई सोशल स्किल्स डिफिसिट्स एंड स्ट्रेंथ, ठीक है, कि जो हमारा सामाजिक कौशल की कमियां और शक्तियां हैं उनकी पहचान हम कर पाते हैं। इम्प्रूव इंटरेक्शंस विद इन द कम्युनिटी, और जो समुदाय के भीतर बातचीत है उसमें हम सुधार कर सकते हैं। देन कम्युनिटी एंगेजमेंट, इवेलुएट एबिलिटी टू एंगेज इन कम्युनिटी एक्टिविटीज़, तो जो सामुदायिक गतिविधियों में शामिल होने की क्षमता का हम मूल्यांकन कर सकते हैं। एंड रिकमेंडेशंस फॉर पार्टिसिपेशन इन इवेंट्स एंड एक्टिविटीज़, और जो आयोजन या गतिविधियाँ होती हैं उनमें भागीदारी की सिफारिशें हम यहाँ पर कर सकते हैं, एक एक्टिव पार्टिसिपेशन कम्युनिटी में कर सकते हैं। देन द सेफ्टी एंड वेलबींग, असेसेस अवेयरनेस ऑफ सेफ्टी मेजर्स, जो हमारे सुरक्षा उपाय हैं उनके बारे में जागरूकता हमें मिल जाती है। एंड एनहेंस सेफ्टी एंड वेलबींग इन कम्युनिटी सेटिंग, और जो सामुदायिक सेटिंग में हम अपनी सुरक्षा और कल्याण है उनको बढ़ाने के बारे में सीख जाते हैं। देन कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज, रिकमेंड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज फॉर इफेक्टिव इंटरेक्शन, तो प्रभावी बातचीत के लिए संचार रणनीतियाँ यहाँ पर हमें मिल जाती है। एंड एड्रेस चैलेंजेस रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन जो संचार है उससे संबंधित कोई भी यहाँ पर चैलेंज आता है उसका समाधान हम कर पाते हैं। कोलैबोरेशन विद सपोर्ट सर्विसेज, कोलैबोरेट विद कम्युनिटी सपोर्ट सर्विसेज, जो सामुदायिक सहायता सेवाएं हैं उनका सहयोग हम प्राप्त कर सकते हैं। एंश्योर होलिस्टिक केयर थ्रू पार्टनरशिप, और साझेदारी के माध्यम से समग्र देखभाल हम सुनिश्चित कर सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या है, जो हमने देखा डॉक्यूमेंटेशन, इंटरप्रिटेशन, रिपोर्ट राइटिंग, सो ये पार्ट होते हैं ऑफ द असेसमेंट प्रोसेस, राइट, प्रोवाइडिंग अ फाउंडेशन फॉर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग एंड टारगेटेड इंटरवेंशन, ठीक है, कि किस एरिया पर बच्चे को इंटरवेंशन की यहाँ पर नीड है। क्लियर कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन अमंग प्रोफेशनल्स, केयर गिवर्स एंड community service contribute to the holistic well-being and success of the individual being assessed. So the ultimate goal is to create individualized plans that address specific needs, fostering growth, independence and active participation in both education and community setting, ठीक है। तो ये सारा हमारा असेसमेंट का ही एक प्रोसेस है जिसमें हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ बच्चों को ज़रूरतें हैं ज़्यादा, ठीक है, कि कौन से एरिया है जिनको हमें टारगेट करना है उनकी बेटरमेंट के लिए, और एक हॉलिस्टिक अप्रोच सभी एरियाज़ में उनकी हम करा सकते हैं। तो निष्कर्ष क्या है कि दस्तावेजीकरण जो है, व्याख्या और रिपोर्टिंग, ये एक मूल्यांकन की प्रक्रिया के ही अभिन्न अंग है जो सूचित निर्णय लेने और लक्षित हस्तक्षेप के लिए आदान प्रदान करते हैं। पेशेवर और देखभाल करने वालों या सामुदायिक सेवाओं के बीच स्पष्ट संचार के संयोगात्मक मूल्यांकन किए जा सकते हैं, ठीक है, कि अगर हम वो फाइल जो डॉक्यूमेंट हमने रेडी किया है वो ही हम किसी को दिखा देंगे तो उसको कंप्लीट नॉलेज वहाँ पर बच्चे की मिल जाएगी, राइट। तो इसका अंतिम लक्ष्य व्यक्तिगत योजनाएं बनाना है जो विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करती है, कि किसी बच्चे की विशिष्ट आवश्यकता यहाँ पर क्या है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। विकास स्वतंत्रता और शैक्षिक और सामुदायिक दोनों सेटिंग्स में ये सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देती है, राइट। So we are done with the unit. If you like our content, you can subscribe to our channel for more content related to B.Ed special education and special education teacher. See you in the next video. Till then, namaskar.